हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा जब चैप्टर रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क, और उसके अंतर्गत जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा जब कोई मजदूर कार्य छोड़कर चला जाए। तो मैं धीरज शर्मा आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी के साथ आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे क्या बोला, ए और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए किसी कार्य को 18 डे में करता है तो बी उसी कार्य को 24 डे में करता है। हमसे नेक्स्ट क्या बोला इसने, सबसे पहले यहां तक हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हमें दिया है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 72। कितना आएगा 72। 24 दिया 72, 18 72, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमसे नेक्स्ट क्या बोला है, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। अब आप बताओ, ए और बी के एक दिन की कार्य क्षमता है वो है 4+3, मतलब ए और बी एक दिन में 7 वर्क करते हैं। उन्होंने बोला है कि ए और बी एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। जब वह ए और बी एक दिन का कार्य 7 करते हैं तो 8 दिन में कितना करेंगे, 7 into 8, ए प्लस बी। क्या लिखेंगे, देखो ए प्लस बी 1 डे का वर्क, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 7, 4+3, तो ए प्लस बी 8 डे का वर्क, 8 डे का वर्क कितना हो जाएगा 7 into 8, 7 into 8, 56 वर्क। ठीक, अब आप बताइए कि जो हमारा टोटल वर्क था वो था 72, 56 वर्क ए और बी ने मिलकर साथ किया, तो शेष वर्क कितना बचा हमारा, शेष वर्क 72 माइनस 56 कितना बचा 16, कितना बचा 12 में 6 तो 6 मतलब 16 वर्क बचा हमारा जो शेष वर्क है। ठीक है, अब इसने क्या बोल रहा है, तब ए चला जाता है, 56 वर्क करने के बाद ए चला जाता है, तो अब जो शेष बचा कौन बचा, बी। 16 वर्क को कौन करेगा अकेला, बी। कौन करेगा अकेला, बी। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, हमसे पूछा है शेष काम को बी निम्न समय में करेगा। बी को लगा समय, क्या लिखेंगे, बी को शेष काम करने में बी को लगा समय, शेष काम करने में बी को लगा समय, लगा समय। तो देखो शेष कार्य कितना है 16, बी के एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 3, कितनी है 3। तो बी जब एक दिन में 3 वर्क करता है तो 16 वर्क को कितने दिन में करेगा, 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 डे, 5 सही 1/3 डे। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये होता है पहला सवाल। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। अगर आप ये थोड़ा सा रिवीजन करोगे ना तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाएगी, तो आपके इतना टाइम नहीं लगेगा। आप बता सकते हो ए और बी एक दिन का कार्य 7, तो 7 8 56, इसे बस आप मौजवानियों में कर सकते हो। 56 कितना होता है 16, 16 को ये बी करेगा। तो ये हमें बता रहे हैं तो इसलिए हमें इतना टाइम लग रहा है। जब आप खुद रिवीजन करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, तब डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे। ठीक, इसी के साथ हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हमसे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं।
अब इसने बोला ए और बी अकेले अकेले कार्य क्षमता नहीं दी है, मतलब जो कार्य करने का समय है वो अकेले अकेले ना देके साथ में दिया है। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 30 डे में करते हैं। अब देखो जब हमें ए और बी के अलावा पूरे प्रश्न में कोई नहीं दिया है और हमसे बोला है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है या फिर ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो 30 डे में हम क्या मान लेते हैं, 30 ही वर्क किया होगा। जितना डे लेता है उतना ही हम वर्क मानते हैं कि इन्होंने ए और बी एक मिलकर एक कार्य एक डे में करते हैं, तो उन्होंने बोला ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो 30 ही हम क्या मान लेते हैं, वर्क मान लेते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, तो ए और बी 30 दिन में 30 वर्क करते हैं, तो 20 डे में 20 वर्क करेंगे या नहीं। तो शेष वर्क जो होगा वो कितना बचा, 10 वर्क। आई होप कि आप तक सभी को क्लियर समझ में आया होगा। अब हमसे क्या बोला उसने, 20 दिन तक काम किया, बी ने काम करना छोड़ दिया। किसने काम करना छोड़ दिया, बी ने। अब शेष कार्य जो 10 है इसे कौन करेगा, ए। शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया ए ने। जो शेष कार्य था हमारा, शेष कार्य 10 था, इस कार्य को ए ने अकेला 20 दिन में पूरा कर लिया, 20 दिन में पूरा कर लिया। देखो 10 वर्क कितने डे में, 20 डे में। कौन करता है, ए द्वारा। ए द्वारा 10 वर्क 20 डे में किया। तो हमसे एग्जामिनर ने पूछा है तदनुसार काम पूरा करने में ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो वर्क हमारा कितना था, 30 वर्क। कितना था, 30 वर्क। ये बोला कि 10 वर्क उसने 20 दिन में किया, तो 30 वर्क को करने में कितना समय लगेगा, 10 वर्क 20 दिन में। तो हमसे क्या पूछा एग्जामिनर ने, 30 वर्क। तो क्या हो जाएगा, 20/10 इंटू 30, 10 से 2 इंटू 30 मतलब 60 डे। अगर ए अकेला इस कार्य को करेगा तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 डे में। आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रश्न। इसी के साथ हम नेक्स्ट एक और सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में करता है। मतलब यहां 3 जने दिए काम करने वाले। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिया, इनका एलसीएम लिया। क्या लिया, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 72। 72। अब देखो 24 72, 9 8 72, 12 6 72। अब हमसे नेक्स्ट क्या बोला है, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य करना छोड़ना पड़ता है। मतलब जो कार्य प्रारंभ करते हैं बी और सी करते हैं, ना कि ए उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती। जो कार्य प्रारंभ करते हैं वो ओनली करते हैं बी और सी। तो बी और सी एक डे में जो मिलकर दोनों काम करेंगे 8 + 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य करना छोड़ता है। तो क्या लिखेंगे, 3 दिन में बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया था। तो 8 प्लस मतलब 14 इंटू 3
कितना हो जाएगा 42। कितना वर्क हो जाएगा 3 दिन में 42। अब हमारे पास शेष कितना बचेगा 30, मतलब 30। कितना बचेगा शेष वर्क, जब आप खुद करोगे तो ये आपको हिंदी इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बी और सी कार्य प्रारंभ करेंगे तो उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य करना छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय, जो 30 वर्क है इसे कौन करेगा ए। कौन करेगा ए। तो ए द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय। अब आपको पता है कि ए एक दिन में 3 वर्क करता है, तो 30 वर्क को करने में कितना समय लगेगा 30/3 मतलब 10 दिन। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमसे कुछ भी एक भी अच्छा मेथड सीखने को मिलता है तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल बोल रहा है ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। इसके साथ उसने और कुछ नहीं बोला। 60 डे में हम क्या मानेंगे 60 ही वर्क किया रहा है। ठीक। अब हमसे क्या बोला वह 15 दिन तक कार्य करता है। जब 60 डे में 60 वर्क वो 15 दिन कार्य करेगा तो 15 वर्क हो जाएगा। 15 डे में 15 वर्क हो जाएगा या नहीं। शेष कार्य कितना बचा उसका 60 - 15 मतलब 45। ठीक है। अब उसने क्या बोला फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। अब देखो 45 वर्क है, किसने किया ये कितने दिन में 30 दिन में। अकेले भी ने 30 दिन में। ठीक है। अगर 45 वर्क को 30 दिन में करता है कौन बी। बी द्वारा 45 वर्क कितने दिन में करता है 30 दिन में। तो बी 60 वर्क कितने डे में करेगा ये निकालना है हमें। देखो 60 वर्क 30/45 × 60 15 × 45 और 15 × 7 3 से 10 बार मतलब 40 डे में। ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में करता है तो बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में करता है। अब हमसे क्या पूछा है कि ये दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो कितने समय में कर सकते हैं। अब यहां से आप समीकरण बना सकते हो। ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है तो बी इसी कार्य को 40 दिन में। यहां से एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम 120 6 दूनी 12 4 3 12। ए और बी को एक दिन का जो क्षमता है वो कितनी है 5। तो 5 ये पूछा है कितने दिन में करते हैं। 5 दूनी 10 4 2 बचेंगे 5 4 20 24 डे में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर ये दोनों करेंगे तो कितना टाइम लगेगा ना 24 डे। वेरी सिंपल सवाल। अब आप देखो ये डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हो। बस यहां से निकाला इन दोनों को ऐड किया। अगर दोनों की बातें करते तो डायरेक्ट आंसर भाग कर देंगे टोटल वर्क में और ये हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। हमें क्या करना है कि कम समय में अधिक से अधिक सवालों को अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए अपनी स्पीड बनाए और रिवीजन साथ ही साथ बरकरार रखें।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हमसे, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, 40 आदमी है किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो 40 आदमी और 40 दिन में, तो जो टोटल वर्क होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 1600 वर्क होगा। मतलब ठीक है, कितना वर्क है टोटल, 1600 वर्क है। 40 आदमी 40 दिन में कितना कार्य करेंगे, 1600 वर्क को पूरा कवर करेंगे। अब हमसे क्या बोला, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते चले गए। तो ठीक है, मतलब 40 आदमी से एक तरफ लिख लेंगे मैन और एक तरफ लिख लेंगे डे। 40 आदमियों ने स्टार्ट किया, कितने दिन तक, 10 दिन तक, कितने हो जाएगा 400 वर्क। ठीक है, अब 10 दिन बाद क्या होगा, 5 आदमी काम करना छोड़ देंगे, तो जो आदमियों की संख्या वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। कितने दिन तक करेंगे, 10, कितने हो जाएगा 350। फिर उसके 10 दिन बाद 5 आदमी काम करना छोड़ देंगे, 30। कितने दिन तक करेंगे, 10, 300। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 25, कितने दिन तक 10, कितना 250। इसी प्रकार हमें इस तरीके से ऐड करना है, 1600 से ज्यादा ना हो। कितने दिन, कितना वर्क करना है हमें, 1600 से ज्यादा ना हो। हमें बताना है कि कितने डे हुए टोटल। अब 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200। देखो 400 और 300 700, 900 और ये कितने हो गए 600। 900 और 600 1500। तो ये जो टोटल वर्क हुआ ना, कितना हो गया यहाँ तक 1500 वर्क। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 15 कितना 5 आदमी कम कर दूंगा, तो मैं 15 इंटू 10 करूंगा। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150, जो कि हमारा हो जाएगा 1650, मतलब 1600 से ज्यादा हो जाएगा। 1500 वर्क हो चुका हमारा। कितना वर्क बचा है हमारे पास अभी शेष, 100 वर्क। कितना बचा है 100 वर्क। 100 वर्क को कौन करेगा, 15 आदमी करेंगे। अब 15 आदमी करेंगे, बट वो 10 दिन ना करके क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि 10 दिन में तो 150 वर्क कर देंगे। शेष वर्क हमारा कितना है 100। तो 100 को कितने आदमी करेंगे, 15। 15 छिक्के 90, कितना बचा 10 बट्टे 15। इसे हम काट देंगे, क्या आएगा 6 सही 2 बट्टे 3। अब जो 100 वर्क को करने में लगा समय है वो 6 सही 2 बट्टे 3। और टोटल वर्क कितना हो गया, देख 10 20 30 40 50। 50 प्लस ये कुल डे, कुल लगा समय, कुल लगा समय क्या हो जाएगा 50 प्लस 6 6 सही 2 बट्टे 3। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 56 सही 2 बट्टे 3 डे। वेरी सिंपल सवाल। आपको ये अच्छे मेथड हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत बेसिक से सिखाते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आप बस हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहे, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल अच्छे तरीके से सीखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है तो बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। दो दिए, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है तो बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 घंटे। अब हमसे क्या बोला है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व
कार्य छोड़कर चला गया। अब देखो इस प्रश्न में क्या है, अगर आपसे पूरे प्रश्न में बोला जाता है कि 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितने दिन उसने, हमें क्या लिमिट हो जाती है, हमें पता होता है कि 3 दिन उसने कार्य किया। अब इस प्रश्न में क्या बोला कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। अब हमें यह नहीं पता होता कि कार्य समाप्त कितने दिन में हो रहा है, तो इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितने दिन में किया गया। तो हम इसे किस प्रकार करते हैं, ये थोड़ा अलग होता है उन सभी जो अब तक हमने सवाल कराए थे उन सभी से थोड़ा अलग है, क्योंकि उनमें हमें बता दिया जाता है कि इन दोनों ने, ए और बी ने 3 दिन मिलकर कार्य किया, 3 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। इसमें क्या बोला था, 3 दिन बाद ना देकर 3 दिन पूर्व, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व। जब हमें कार्य समाप्त होने की डेट नहीं पता होगी कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो रहा, तो हम कैसे अंदाज लगा सकते हैं। इस सवाल को थोड़ा देखेंगे। कितना एलसीएम 36, 18 दिन 36 और 12 दिन 36। क्या बोला है, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर जाता है, बी। अगर इस प्रकार आपको सवाल देखते हैं ना कि 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला जाता है, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, 3 दिन पूर्व ना करके 1 दिन में कार्य करता है बी 3, तो 3 दिन में कितना वर्क करेगा, 9 वर्क करेगा या नहीं, तो टोटल वर्क में 36 में जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 36 में जोड़ देते हैं। बी 3 दिन में किया वर्क 3:3 मतलब 9। अगर आपको पूरे सवाल में कहीं भी देखने को मिल जाए कि बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व, जब हमको लिमिट दे देता है कि हमारा कार्य 3 दिन में समाप्त होने वाला है, क्योंकि 3 दिन पूर्व बोला, तो इस प्रकार क्या करेंगे, बी को पकड़ के रखेंगे कि बेटा तेरे को 3 दिन और काम करना है। क्या है कि बेटा तेरे को तो बी 3 दिन अभी और काम करना है, तो 36 वर्ग है वो हमारा कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। इस पर हमने क्या है, 3 दिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ रहा है, तो इस पर जबरदस्ती 3 दिन हो जाएगा, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 45 वर्ग होगा। जो हमारा अब ये टोटल वर्ग है ना, वो कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। अब इन्होंने क्या है कि लास्ट तक बी ने भी किया 3 दिन तक, हमने जबरदस्ती करवाया इस पर, बी ने भी जबरदस्ती इस पर 3 दिन तक करवाया, तो क्या हुआ कि 2 और 3, ए और बी क्या, एक दिन का जो कार्य है वो है 5, एक दिन का 5, तो 45 वर्ग उन्हें करना है, और ना 45 9 डे। तो ए और बी जो टोटल वर्क करेंगे वो कितने डे में कर देंगे, 9 डे। वेरी सिंपल सवाल। अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपके सवाल में बोलता है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व, तो उस पर जो भी कार्य छोड़ रहा है उस पर हम क्या करवाएंगे, जबरदस्ती सवाल मतलब काम करवाएंगे। कितना वर्क और कर देगा वो 3 दिन में, तो उसी में हम ऐड कर देते हैं, और दोनों की में कार्य क्षमता पता ही होती है, तो इसमें हम डायरेक्ट कर देंगे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोला, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग, इससे पहले एक और सवाल है, थोड़ा वो देखते हैं। देखो सवाल क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को 9 तथा 18 डे में करते हैं। ए किसी कार्य को 9 डे में और बी उसी कार्य को 18 डे में। एलसीएम 18, 9 दूनी 18, 18 को 18। अब इसने क्या बोला, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर जाता है, ए। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। तो ए एक दिन में कार्य कितना करता है, 2, तो 3 दिन में।
इसमें जोड़ देंगे कि नहीं, तो टोटल वर्क कितना हो गया 24। कितना हो गया टोटल वर्क 24। अब हमसे क्या पूछा है, ए कार छोड़कर चला गया, क्योंकि इसने बोला कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, अभी हमने बताया था इसीलिए मैंने सवाल बोलिया कि अगर आपके सवाल में आता है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जो लिमिट दे देता तो उस पर हम जबरदस्ती काम करवाते। ए छोड़ रहा है कितने दिन पहले, 3 दिन, तो 3 दिन में कितना वर्क करेगा 6, 18 प्लस 24। अब हमसे इसने क्या पूछा, ए कार छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। हमने इस पर क्या है, नहीं छोड़ने दिया, जबरदस्ती करवाया, तो कितना हुआ 24। अब कितना एक दिन में वर्क कितना, ए प्लस बी द्वारा, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना 3, 1 डे का वर्क, तो ए प्लस बी द्वारा 24 वर्क को कितने दिन में कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 8 डे में। आई होप कि आपको ये सवाल यहां तक अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमसे, ए तथा बी, पहले से देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, ए तथा बी को कार्य कर, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। यहां तक का डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाएगा, 20 या 60 और 30 दूनी 60। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया किंतु बी कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया। अब देखो उसने क्या बोला, शेष कार्य को ए ने पूरा किया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, हमें बताना है कि बी ने कितने दिन तक कार्य किया। देखो ए ने 10 दिन तक कार्य किया, कार्य किया। अब ये बताओ, सॉरी लाइट जा चुकी है उसकी वजह से